हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि वर्मा। और बहुत सारे बच्चों के मन में अभी ये डाउट आ रहा है और बहुत सारे ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा है कि एग्जाम से पहले पहले हमें कितना टेस्ट देना चाहिए, कितना टेस्ट देना चाहिए। तो मेरा आप सबको बस एक सिंपल सा आंसर है कि जितना दे सकते हो जितना दे सकते हो उतना दो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती, हमेशा मैटर करेगी क्वालिटी, हमेशा क्वालिटी मैटर करेगी। ये मत सोचो कि आपको एग्जाम से पहले 100 टेस्ट पेपर देना है, ठीक है। ये मत सोचो कि अब पेपर आने से पहले आपको 100 फुल सिलेबस टेस्ट दे देना है, 50 दे देना है। अगर आप 20 टेस्ट पेपर भी दे रहे हो ना, आज आपका 26 ऑफ मार्च है, अगर आप 20 प्लस टेस्ट भी दे रहे हो ना, आप मान लो आपने टोटल फुल सिलेबस टेस्ट दिए 20, अगर आप 20 दे रहे हो, इसका ही प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर रहे हो, तो आपका वो 20 80 टेस्ट पेपर के बराबर है। एनालिसिस किस तरीके से करना है मैंने आपको पहले भी बताया है कि मान लो एक क्वेश्चन है, आपने 3 तरीके का क्वेश्चन होता है पेपर में। एक वो जो आपको आ रहा होता है, दूसरा वो जो आपको नहीं आ रहा होता है या फिर जो आप छोड़ देते हो, तीसरा वो होता है जिसमें आपको डाउट होता है। और यही डाउट, इन्हीं दोनों में से आप नेगेटिव करके आते हो, इसी दोनों में से आपका नेगेटिव निकलता है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका सही है इसको भी देखो। जब देखो आपने 3 घंटे का पेपर दिया, ठीक है, आपने 3 घंटे का पेपर दिया 3 आवर का, तो जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद जब आप पेपर की एनालिसिस करने बैठो, तो उस टाइम पे भी आपको एटलीस्ट 3 to 5 आवर लगना चाहिए। आपको हर एक सवाल देखना है, आप वो क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते जो क्वेश्चन आपका सही भी हुआ ना, जो क्वेश्चन आपका सही है आपको उसकी भी एनालिसिस करनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको गलत ना हो। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, हम लोग तुक्के में थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है, बट स्टिल हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। आपको वो सवाल भी देखना है। तो अगर मोटा मोटा आप मेरे से मानो कि अभी अगर आप अभी टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी कितने टेस्ट आपको दे देने हैं, तो एटलीस्ट आप 15 टेस्ट दो, फुल सिलेबस 15 टेस्ट दो किसी भी हालत में। आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, ठीक है, पिछले 10 साल के नहीं दे सकते, 8 साल का वो दो, बाकी 10 साल का इसको दो। आप ये भी कर सकते हो। इसको कम दोगे तो चलेगा, बट प्रीवियस ईयर का पेपर इतना फायदेमंद है ना, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है आप इसको उठाओ, आपको मजा आ जाएगा। आपको समझ में आएगा कि जो आप टेस्ट देने जाते हो ना, उससे इजी आपका नीट का पेपर होता है। लेकिन आप समझ नहीं पाते कि जो आप टेस्ट देने किसी भी कोचिंग आपने टेस्ट ज्वाइन करके रखा है, उससे इजी आपका नीट का पेपर होने वाला है ना। और आज तक होता आया है। तो 2 से 5 टाइम सेट करो, 2 से 5 का टाइम सेट करो, आपको देना है। आप हर एक ऑल्टरनेट डेज पर टेस्ट दो। आप कहीं पे भी, आपका सिलेबस हुआ है, आपका सिलेबस नहीं हुआ है, आपका सिलेबस लास्ट मार्च में खत्म हो रहा है, आपका सिलेबस पर 15 अप्रैल को खत्म हो रहा है, बट अब टेस्ट देना स्टार्ट करो। अब मत वेट करो कि मेरा सिलेबस हो जाएगा मैं तब टेस्ट दूंगा। तो आप जहां कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हो, आप टेस्ट दो। और टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को। प्रीवियस ईयर के पेपर को टेस्ट दो 2 से 5, और उसके बाद या तो उसी दिन पेपर की एनालिसिस करो, या तो नेक्स्ट डे आपको पेपर की एनालिसिस करनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से, जब भी आप, ज्यादातर बच्चों का अप्रोच ये होता है कि पहले वो बायोलॉजी करते हैं और फिर वो केमिस्ट्री करते हैं और फिर वो अपना फिजिक्स करते हैं। तो यही रखोगे तो ठीक है, ज्यादातर बच्चों का यही होता है। बट ऐसा नहीं कि किसी टेस्ट में आपका फिजिक्स पहले कर ले रहे हो, किसी टेस्ट में केमिस्ट्री पहले कर ले रहे हो, किसी टेस्ट में आप बायोलॉजी पहले कर ले रहे हो। जो भी आपका अप्रोच है उसी को आपको हर एक टेस्ट में करना है। 2-3 बातों का और ध्यान रखिएगा और मैं गलत मत फील करिए, क्योंकि पेपर के टाइम पे ऐसा कुछ भी आपसे गलती हो गई तो आपका पूरा आपका वो सवाल बर्बाद हो जाएगा, पूरा साल आपका बर्बाद हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर को आप प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाइए, और साथ ही साथ टोटल 10 टेस्ट दे दो। 15 तक जाने की जरूरत नहीं है, 10 टेस्ट दे दो, उतना बहुत है। ठीक है, टाइम रखना है 2 से 5। बाकी अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट रहेगा आपको वहां पे सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।